नमस्कार। आज हम कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी की जो जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 की अधिसूचना आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका एक ज़रूरी सारांश है। कोशिश ये रहेगी कि इसमें से जो सबसे काम की जानकारी हैं वो निकालें, खास तौर पर उनके लिए जो सरकारी इंजीनियरिंग नौकरियों में रुचि रखते हैं या शायद आवेदन करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तारीखें वो बहुत ज़रूरी हैं। सही कहा। देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन ये 30 जून 2025 से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, 30 जून से? जी, और ये चलेंगे 21 जुलाई 2025 तक रात 11 बजे तक। तो मतलब समय तो है करीब 3 हफ्ते का, पर मेरा सुझाव है कि आखिरी दिन का इंतजार ना करें। हाँ, वो सर्वर वगैरह की दिक्कत हो जाती है कई बार। बिल्कुल। और फिर फीस भरने की बात आती है। हाँ, वो भी ज़रूरी है। आवेदन के बाद तुरंत ही ध्यान देना होगा, है ना? जी हाँ, ऑनलाइन फीस भरने की जो आखिरी तारीख है वो आवेदन के अगले दिन यानी 22 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक है। फीस जमा होने पर ही आवेदन पूरा माना जाएगा, ये चूकना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए किसी से फॉर्म भरते समय कोई छोटी मोटी गलती हो गई, क्या उसे ठीक करने का कोई मौका मिलेगा? ये सवाल बहुत आता है। हाँ, एसएससी ने इसका ध्यान रखा है। एक करेक्शन विंडो दी जाएगी। ये 1 अगस्त से 2 अगस्त 2025 रात 11 बजे तक खुली रहेगी। सिर्फ 2 दिन? जी, 2 दिन। इस दौरान अगर फॉर्म में कोई गलती रह गई है तो उसे सुधारा जा सकता है, और अगर कोई सुधार शुल्क लगता है तो वो भी इसी समय भरना होगा। तो ये राहत की बात जरूर है, पर कोशिश तो यही करनी चाहिए कि पहली बार में ही सब सही हो। बिल्कुल। तो ये तो हो गई आवेदन की प्रक्रिया। अब आते हैं परीक्षा की तारीखों पर। इसका इंतजार रहता सबको। देखिए, जो पहला पेपर आए वो कंप्यूटर आधारित होगा। इसकी संभावित तारीखें हैं 27 से 31 अक्टूबर 2025। अक्टूबर अंत में, मतलब आवेदन बंद होने के लगभग 3 महीने बाद। हाँ, तो तैयारी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। फोकस बनाकर रखना होगा। और पेपर 2, जो लोग पेपर 1 पास करेंगे उनके लिए? ये जो संभावित समय दिया गया है वो जनवरी-फरवरी 2026 है। अच्छा, यानी पेपर 1 के रिजल्ट के बाद भी करीब 2-3 महीने मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये 2 चरणों की परीक्षा है जो उम्मीदवारों की तकनीकी समझ को काफी गहराई से परखेगी। चलिए, अब ये भी समझ लेते हैं कि ये भर्ती किन पदों के लिए है, कौन सी ब्रांचेस हैं। ये भर्ती है जूनियर इंजीनियर यानी जेई के पदों के लिए, मुख्य रूप से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ये पद भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में होंगे, जैसे सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीआरओ वगैरह। और इन पदों का स्तर क्या है, मतलब किस तरह के पद हैं ये? ये सभी पद ग्रुप बी के हैं, लेकिन नॉन गेजेटेड हैं, अराजपत्रित, और नॉन मिनिस्टीरियल भी हैं। ठीक है। और वेतन पे स्केल कैसा है? वेतनमान 7वें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल 6 का है, जो कि 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए का पे बैंड बनता है। सरकारी नौकरी के हिसाब से ये काफी अच्छा वेतनमान माना जाता है। साथ में भत्ते वगैरह अलग से होते हैं। हाँ, वो तो है। क्या हम किसी एक विभाग का उदाहरण ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए सीमा सड़क संगठन बीआरओ में सिविल जेई के लिए क्या योग्यता चाहिए होगी? जरूर। जैसे बीआरओ में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास या तो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। डिग्री, ठीक है। या फिर दूसरा विकल्प है सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, और डिप्लोमा के साथ शायद 2 साल का अनुभव भी मांगा जा सकता है। ये विस्तृत अधिसूचना में देखना होगा। अच्छा, मतलब डिप्लोमा वालों के लिए अनुभव भी जरूरी हो सकता है? हाँ, संभव है। और आयु सीमा की बात करें बीआरओ के लिए तो 1 जनवरी 2026 को 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल। ये बीआरओ जैसे संगठन के लिए तो शायद ठीक है, फील्ड वर्क वगैरह होता है। क्या दूसरे विभागों में इसमें अंतर होता है? हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जैसे आपने कहा बीआरओ में फील्ड का काम ज्यादा है, तो वहाँ 30 साल की सीमा है। कुछ और विभाग जहाँ शायद डेस्क जॉब ज्यादा हो, वहाँ ये सीमा थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, शायद 32 साल तक भी। इसलिए मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि उम्मीदवार जिस भी विभाग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक योग्यता और आयु सीमा नोटिफिकेशन में जरूर चेक करें। ये बिल्कुल सही सलाह है। एक और बात जो इस अधिसूचना में ध्यान खींच रही है वो है महिला उम्मीदवारों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित करना। इस पे जोर दिया गया है। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि सरकार अब
कार्यबल में लैंगिक संतुलन को लेकर गंभीर है, खासकर इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में जहां पारंपरिक रूप से पुरुषों की संख्या ज्यादा रही है। विविधता से काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, नए नजरिए मिलते हैं, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। बिल्कुल। और अगर किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए तो क्या कोई मदद मिल सकती है? जी हाँ, उसके लिए भी व्यवस्था है। एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 180030933063। अगर फॉर्म भरते समय कोई तकनीकी समस्या आती है तो इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। चलिए, ये भी अच्छा है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इस अधिसूचना का निचोड़ क्या है? क्या मतलब है इसका इच्छुक इंजीनियरों के लिए? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि सरकारी क्षेत्र में एक अच्छा करियर बनाने का एक स्पष्ट मौका सामने है। एक पूरा रोड मैप है। हाँ, मुख्य बातें यही है कि जो तारीखें दी गई हैं उनका सख्ती से पालन करें। हाँ, डेडलाइन मिस ना हो। बिल्कुल। 2 चरणों की परीक्षा के लिए तैयार रहें और अपनी योग्यता और आयु के हिसाब से सही पद और विभाग चुनें। और जैसा हमने बात की, महिला उम्मीदवारों के लिए एक प्रोत्साहन भी है। लेकिन हाँ, ये एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा तो होगी ही, तो आवेदन में सावधानी और तैयारी में क्या कहते हैं, पूरी लगन चाहिए होगी। एकदम, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना होगा। आवेदन से लेकर सिलेबस तक सावधानी और मेहनत दोनों ही सफलता के लिए जरूरी हैं। शायद अनदेखे स्किल्स हो सकते हैं जो ना सिर्फ ये परीक्षा पास करने में बल्कि आगे चलकर इन सरकारी संगठनों में एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर लंबे समय तक सफल होने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। इस पर जरूर सोचिए।